एक घने और पुराने पीपल के पेड़ पर चार चिड़ियां सुरी, चमकी, सोना और राखा रहती थीं। वे एक दूसरे की पक्की सहेली थीं। दिन भर वे एक साथ भोजन ढूंढने जाती और रात में उसी पेड़ पर लौटकर चहचहाते हुए दिन की बातें साझा करती। कार्तिक माह के शुरू होने से पहले एक दिन सूरी ने कुछ औरतों को आपस में बातें करते सुना। वे औरतें कार्तिक स्नान, उपवास और व्रत के फल के बारे में चर्चा कर रही थीं। सूरी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि कैसे यह स्नान और व्रत करने से मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकते हैं। सूरी ने अपनी सहेलियों से इसका जिक्र किया और उन्हें कार्तिक स्नान करने के लिए राजी कर लिया। प्रतिपदा के दिन सभी चिड़ियों ने तय किया कि वे पहले स्नान करेंगी और फिर प्रसाद स्वरूप खिचड़ी बनाएंगी। उन्होंने एक मिट्टी की छोटी कड़ाही में घी डालकर खिचड़ी पकाई और फिर एक एक कर स्नान के लिए नदी की ओर चली गईं। पहले सूरी स्नान करके लौटी। भूख से व्याकुल होकर उसने खिचड़ी का अधिकतर हिस्सा खा लिया और वहीं सो गई। इसके बाद चमकी आई। उसने खिचड़ी का थोड़ा सा पानी पिया और सो गई। फिर सोना आई। उसने भी खिचड़ी का एक और हिस्सा खाया और सोने चली गई। अंत में राका आई। उसने देखा कि बाकी सभी सो चुकी थीं। भूख से व्याकुल राका ने खिचड़ी की खुरचन खाई और सो गई। रात में एक तेज तूफान आया और चारों चिड़ियां उसमें मर गईं। उनके कर्मों के कारण चारों का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन वे सभी अलग अलग घरों में जन्मी। सूरी, जिसने खिचड़ी का अधिकतम हिस्सा खाया था, एक राजा के घर राजकुमारी बनी। चमकी, जिसने खिचड़ी का पानी पिया था, एक कुम्हार के घर में पैदा हुई। सोना, जिसने खिचड़ी का दूसरा हिस्सा खाया था, एक ब्राह्मण के घर जन्मी। राका, जिसने केवल खुरचन खाई थी, एक राजा के महल में हाथीनी बनकर आई। समय बीता और चारों पूर्व चिड़ियां बड़े होने लगीं। राजकुमारी सूरी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। उसने अपनी सहेलियों को पहचान लिया और उनके बीच फिर से गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन जब उसका विवाह तय हुआ तो उसने राजा से अनुरोध किया कि वह अपनी बचपन की सहेली कुम्हार की बेटी, ब्राह्मण की बेटी और हाथीनी को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। राजकुमारी सूरी का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। विवाह के दिन जब वह विदा होने वाली थी, उसने राजा से कहा, मेरे साथ मेरी सहेलियां और मेरी बचपन की दासी को भी ले चलें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, जो तुम चाहो वह सब तुम्हें मिलेगा। राजकुमारी के साथ कुम्हार की बेटी, ब्राह्मण की बेटी और हाथीनी भी राजमहल से चल पड़ी। लेकिन जब वे महल के बाहर पहुंचे तो राजकुमारी ने देखा कि हाथीनी, जिसे वह राका के रूप में पहचानती थी, किसी कारणवश उठ नहीं पा रही थी। यह देखकर राजकुमारी चिंतित हो गई। उसने हाथीनी के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा। राजकुमारी ने धीरे से कहा, राका, तुम मेरी सहेली हो और मुझे अच्छे से याद है कि हमारे पिछले जन्म में तुमने खुरचन खाई थी। तुम्हें अपना कर्म याद रखना चाहिए, क्योंकि उसी से तुम्हारी वर्तमान स्थिति बन है। राजकुमारी के शब्दों को सुनकर राका की आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत उठकर खड़ी हो गई। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। राजा ने राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या कहा कि यह हाथीनी तुरंत खड़ी हो गई? राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैंने बस उसे हमारे पिछले जन्म के कर्मों के बारे में याद दिलाया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम कौन हो और यह किस तरह का चमत्कार हुआ? राजकुमारी ने पूरी कहानी सुनाई, जिसमें चारों चिड़ियों के कर्म, उनका पुनर्जन्म और उनका जीवन का संघर्ष था। उसने बताया कि हर जीव को उसके कर्मों का फल मिलता है और कार्तिक स्नान का महत्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसके द्वारा पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। राजकुमारी की बातों को सुनकर राजा भी समझ गया कि जीवन के हर कर्म का असर है और उस असर से ही मानव को पुण्य और पाप का फल मिलता है। राजकुमार ने कहा, अगर यही सच है तो हमें भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करना चाहिए और पुण्य अर्जित करना चाहिए। राजकुमार और राजकुमारी ने मिलकर कार्तिक स्नान का संकल्प लिया और दोनों ने साथ मिलकर स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने अनेक पुण्य कार्य किए और इस प्रकार दोनों के जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन हुआ। राजकुमार और राजकुमारी के कर्मों का फल अंततः उन्हें सर्वोत्तम मिला। उनका पुण्य इतना अधिक बढ़ा कि अंत में दोनों को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। वहां भगवान विष्णु ने उन्हें अपने श्री विग्रह में स्थान दिया। भगवान ने राजकुमार और राजकुमारी से कहा, तुम दोनों ने जीवन में सच्चे कर्म किए हैं और साथ ही इस जीवन को सुधारने के लिए एक दूसरे की मदद की है। तुम्हारा पुनर्जन्म और तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे साथ है। अब तुम दोनों मेरे पास आ गए हो
और तुम्हें इस लोक के सभी सुखों का अनुभव होगा। इस पूरी कहानी में एक गहरा संदेश है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो कर्म हम करते हैं वही हमें हमारे जीवन में मिलता है। यदि हम अच्छा करते हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। कार्तिक स्नान, व्रत, उपवास और पुण्य कार्य हमें अपनी जीवन यात्रा में सच्चाई, श्रद्धा और भक्ति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। राजकुमार और राजकुमारी की यह कहानी हमें बताती है कि कर्मों की शक्ति बहुत बड़ी है और हर एक कार्य का प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्मों का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए और भगवान की कृपा से जीवन में सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी कार्य के परिणामों को समझना और उन्हें सही दिशा में करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे राजकुमारी और राजकुमार ने कार्तिक स्नान के बाद पुण्य अर्जित किया, वैसे ही हमें भी अपनी जीवन यात्रा में सही कर्मों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग और जागरूक रहना चाहिए, ताकि वह इस जीवन के साथ साथ अगले जीवन में भी सुखी और समृद्ध हो सके। जय कार्तिक महाराज की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम भगवते वासुदेवाय लिखें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। जय श्री कृष्ण।